मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए अपना वीडियो नंबर 159, जिसका टॉपिक है करीबी रिश्ते में बढ़ती तकरार, क्या है इसके मुख्य कारण। अपनी बात को मैं 4 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो से जुड़ी हुई अपनी किसी भी जीवन की समस्या को हल करने में आप सहायता चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल कर रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। करीबी रिश्तों में बढ़ती तकरार, बहस और लड़ाई झगड़े ये रिश्ते को टूटने की कगार पर पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। तो इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हम समझ लें उतना बेहतर रहता है। और जो पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है वो है सेंसिटिविटी का ना होना। यहाँ इस पूरे वीडियो में ये बात ध्यान रखिए कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो आपके लिए कह रहा हूँ। उसको वो जो दूसरा आपका करीबी इंसान है उस पर लागू करके इन मेरे जो टिप्स हैं इनको उस तरह से मत सोचिए। ये सब आपसे संबंधित है और इनकी जो भी समझ बनती है उसे आपको अपने जीवन में उतारना है, ना कि दूसरे से ये उम्मीद रखनी है कि वो अपने जीवन में उतारे। तो समझिए, बढ़ती तकरार और लड़ाई झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है आपके मन में, आपके दिल में संवेदनशीलता का ना होना। आप सेंसिटिव इंसान नहीं हैं, तभी तो करीबी रिश्ते में ये सारी उथल पुथल दिन पर दिन बढ़ती जाती है। मित्रों, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके संवेदनशील ना होने के। बहुत बारी लोग सोचते हैं कि करीबी रिश्तों में तू तड़ाक चलता है। अगर आप कुछ बदतमीजी भी कर देते हैं तो भी चलता है। कभी लोगों के बीच में या अकेले में कुछ दिल को चुभने वाली बात कह देते हैं, कुछ बेइज्जती करने वाली बात कह देते हैं तो भी चलता है। करीबी रिश्ते का हम ये बहुत गलत अर्थ निकालते हैं जो कि संवेदनशीलता की कमी दर्शाता है। एक और कारण को समझिए। कोई काम हम कर सकते हैं, हमको दिख रहा है कि ये काम करने जैसा है, पर हम जो अपने करीबी इंसान है उसके ऊपर थोप देते हैं, ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुमने क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं करते हो, तुम हमेशा आलसी होते जा रहे हो, तुम्हें अपने जिम्मेवारियों का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे आरोप लगाकर हम तकरार को बढ़ावा देते हैं। आपका करीबी इंसान और भी रिश्तों में जी रहा है। हम वो सीमाएं नहीं समझते जिसमें अपनी टांग अड़ाना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। पत्नी जो है वो पति के ऑफिस के मामलों में टांग अड़ाने लगती है। दोस्त की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए उल्टी सीधी टीका टिप्पणियां करने लगता है। तो इस तरह के उदाहरण हैं जो संवेदनशीलता की कमी को दर्शाते हैं और जीवन में करीबी रिश्ते में तकरार बढ़ाते हैं। और जब तकरार बढ़ने लगती है तो हम सामने वाले अपने करीबी इंसान के एक्सप्रेशंस को, हाव भाव को बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। हम अपनी ही लौ में कुछ कुछ कहते चले जाते हैं। हम देखते नहीं हैं कि हमारी बात दूसरे इंसान को चुभ रही है, हर्ट कर रही है, नाराज कर रही है। तो ये भी संवेदनशीलता की कमी का उदाहरण है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो करीबी रिश्तों में तकरार बढ़ाता है वो है अपने सामने वाले करीबी इंसान की बात, पूरी की पूरी बात अंत तक ना सुनना। सामने वाला इंसान, आप कुछ कह रहे हैं, आपकी शिकायत है, आप कोई आरोप लगा रहे हैं, सामने वाला इंसान अपने पक्ष में कुछ कहना चाहता है लेकिन हम उसकी बात अंत तक सुनते ही नहीं है। उतनी पेशेंस हमारे अंदर नहीं होती है। सहन शक्ति की जो कमी है ये बीच बीच में टोका टाकी करवाती है। आप अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और तकरार बढ़ती चली जाती है। क्यों हम दूसरे की बात अंत तक नहीं सुनते, ये भी समझने जैसा है दोस्तों। हमारे मन में कोई शक पहले से पहले घर कर गया है। हम दूसरे आदमी को आरोपी मान ही लेते हैं या आलसी मान लेते हैं या मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करता, ऐसा एक उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं। तो ये जो पहले से पहले हम अपने मन के संसार में दूसरे आदमी के ऊपर एक लेबल चिपका देते हैं जो कि नेगेटिव वाला होता है, जो कि उसके व्यक्तित्व की कमियों को उजागर करता है, हमारे मन में उसकी एक छवि बन जाती है और इसीलिए हम उसकी बात अंत तक नहीं सुनते हैं। और जब हम दूसरे की जो वो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो जो किसी अपनी शिकायत को दोहरा रहा है, वो जो अपनी बात की सफाई देना चाहता है, जब हम उसे अंत तक नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, तब वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाता है, गुस्से में जाता है, चिढ़ में जाता है और तकरार बढ़ती चली जाती है। अंत तक ना सुनने का जो एक जो सेंसिटिविटी है, एक जो समझदारी है, इसको बहुत गहराई से इस पॉइंट को आप समझें और अपने जीवन में आपको कितना भी दिल कर रहा हो अपनी बात कहने का, उसकी बात काटने का,
कि आप तो हमेशा ही झूठ बोलते रहते हो, आपने पहले भी धोखा दिया है, आपने पहले भी गलत बात करी है, फिर तुम दोबारा से उसी बात को कर रहे हो। इस तरह का जो एक आपके मन में उठता है कि उसको रोक दें, टोक दें, इससे थोड़ा सा परहेज करें, अंत तक उसकी बात सुने। देखिए दोस्तों, खराब मूड का पेंडुलम तभी अच्छे मूड की तरफ चलना शुरू होता है जब खराब मूड की वो पूरी एनर्जी आपको अपनी दिल की बात कहने में पूरी कर लेता है। अगर वो एनर्जी पूरी खर्च नहीं होगी तो पेंडुलम फिर जल्दी से अच्छी बात की तरफ, अच्छे व्यवहार की तरफ नहीं आता है। इस पेंडुलम के सिद्धांत को भी आप समझ लें। तीसरा बड़ा कारण करीबी रिश्ते में बढ़ती तकरार और लड़ाई झगड़े का है दूसरे आदमी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना। उम्मीदें ही नहीं रखना बल्कि अपना हक मानना कि ये इंसान तो बना ही हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ही बना है। ये कैसे सोच सकता है कि ये हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा। इस तरह की सोच दोस्तों रिश्ते में सहजता और प्यार की मिठास बनाए रखने में बहुत घातक है। सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि इस तरह की सोच आपके स्वार्थीपन के कारण आपके दिल में जगह बनाती है। आपका कभी भी ध्यान नहीं जाता कि दूसरे आदमी की उम्मीदों पर आप कैसे खरे उतरें, दूसरे आदमी की एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी करें। अपने स्वार्थ के कारण अंधे होकर आप लगातार ये सोचते रहते हैं कि ये आदमी मेरे लिए क्या कर रहा है, ये आदमी मेरे लिए क्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह की सोच जो आपकी जिम्मेवारियां हैं दूसरे इंसान को खुश रखने के लिए, सुख शांति से अपने साथ जोड़े रखने के लिए, उस पर से आपकी नज़र हट जाती है और तब रिश्ता जो है वो लड़ाई झगड़े की ढलान पर अपने आप ही आगे बढ़ता चला जाता है। करीबी रिश्तों की महक और मिठास कैसे बनी रहती है उसका जो राज है दोस्तों वो भी आप समझ लें इसी पॉइंट के साथ। वो राज है कि दूसरे आदमी को खुश करने के लिए, उसको कंफर्ट में रखने के लिए, सुख चैन से जीने देने के लिए अपने साथ जोड़कर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके सुख शांति की, उसकी हंसी खुशी की पहले से पहले उसके बोले बिना भी आपको जानकारी होनी चाहिए और आप स्वतः कदम आगे बढ़ाकर उसके लिए वो उपलब्ध कराएं, वो काम करें, वो चीज़ ला कर दें जो उसकी हंसी खुशी को बढ़ाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो दूसरा इंसान है वो चूंकि अब बहुत हंसी खुशी के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी आपके लिए जो है, जो आपको सुख शांति और हंसी खुशी देता है वो करेगा, खुशी खुशी करेगा। और अगर ये सिद्धांत उसकी भी समझ में आ गया है कि पहल मुझे करनी चाहिए अपने करीबी इंसान के जीवन में हंसी खुशी भरने की, तो फिर तो बात बन गई ना। आप भी पहल करने को तैयार हैं, वो भी पहल करने को तैयार है। तो इस बहुत ही समझदारी से भरे हुए रिश्ते में कभी भी तकरार को अपना पांव टिकाने की बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। और अब आते हैं दोस्तों उस चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात पर, और वो कहती है कि आप अगर तकरार किसी वजह से हो भी जाता है शुरू, तो आप उसका अंत करना नहीं जानते, समूल नाश करना नहीं जानते, उसे अपने दिलो दिमाग से बाहर फेंकना नहीं जानते हैं। तकरार तो करीबी रिश्ते में 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का होता है और उसका जो नतीजा है वो दोनों को कई दिनों तक, महीनों तक, हफ्तों तक, सालों तक भी भुगतना पड़ सकता है। क्यों नहीं हम अंत कर देते? आफ्टर ऑल आप लोग उस करीबी इंसान के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जब आप जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर गलत तरह के बीज क्यों बोते हैं? तकरार हो गई, मन को शांत करने के लिए उस तकरार की जड़ों को आपको नष्ट करना ही होगा और उसको नष्ट करने के लिए तकरार का अपने दिलो दिमाग में एक खास तरह से अंत करना होता है। क्या है वो खास तरीका? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, तकरार खत्म हो गया है। जो आवाज़ को, जिसमें गुस्सा था भरा हुआ, शिकायत भरी हुई थी, अब वो इवेंट अपने आप में ख़त्म हो गया है, वो झगड़ा ख़त्म हो गया है। अब आपकी ज़िंदगी आगे खुल रही है ना। अब आपको ऑफिस जाना है, कोई रसोई में काम करना है, बाजार के काम करने हैं, घर गृहस्थी के काम निपटाने हैं, आपको अन्य लोगों से मिलना है और जिम्मेवारियां निभानी हैं। तो अब आप उसमें पूरी तरह से दिल से, दिमाग से, होशो हवास से पूरी दिलचस्पी के साथ शामिल होइए। इससे क्या होता है, वो जो तकरार आपके विचारों की दुनिया में बार बार उथल पुथल मचा रहा था वो कहीं पीछे सरक जाता है, थोड़ा सा छिप जाता है। अपनी ताकत तो उसने नहीं खोई है, लेकिन आप ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए
उस समस्या का हल निकालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी में बाकी के कामों में पूरी दिलचस्पी लेकर। यूं शांत मन की ऊर्जा इकट्ठी करके जब दोबारा आप तकरार के ऊपर सोच विचार करेंगे या अपने उस करीबी इंसान के आमने सामने आकर उससे बात करेंगे, तो चूंकि आप जिंदगी में दिलचस्पी ले रहे हैं तो समस्या का हल समाधान करने में आपको सहूलियत होगी। अगर आप पहले से पहले ही तनाव से भरे हुए हैं, क्योंकि सोच विचार की दुनिया में वो समस्या लगातार आपको घेरे हुए थी, वो केमिकल बना रही थी जो गलत तरह की भावनाएं आपके अंदर पैदा कर रहे थे, गुस्सा, चिढ़, नफरत, शिकायत पैदा कर रहे थे, वो जो एनर्जी उस तरह से बह रही थी उसको अभी विराम मिला है, वो रुकी हुई है, थमी हुई है। तो शांत मन से जब आप समस्या पर गौर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समस्या का समाधान समझने में, अपनी बात कहने में, दूसरे की बात सुनने में सहूलियत होगी। तो दोस्तों, इन 4 पॉइंट्स को आप बार बार वीडियो को सुने, समझें, अपने जीवन में उतारें। आप करीबी रिश्तों की कद्र करते हैं, आप उस इंसान के साथ बहुत हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इन 4 पॉइंट्स को अपने जीवन के लिए, अपनी हंसी खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानकर अपने जीवन में उतारें। आपके जीवन में जो मिठास है, जो महक है, जो संगीत भरा हुआ है, जो खूबसूरती भरी हुई है, वो ऐसे ही करीबी इंसानों के लिए हैं। जब वो आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं तो इस रिश्ते की पूरी कदर करते हुए इन्हें मजबूती के साथ, प्रेम के साथ, हंसी खुशी के साथ जोड़े रहें, निभाते रहें। अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आप अपनी समस्या को मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज भेजें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।